नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का जो अद्भुत क्रमांक है एक बड़े ही रोचक विषय पर आधारित है। आज का यह अद्भुत क्रमांक आप सभी को हनुमान चालीसा के विषय में ऐसी अद्भुत जानकारियां प्रदान करेगा जिससे हनुमान चालीसा के जो अद्भुत लाभ हैं आप अपने जीवन में उनको प्राप्त कर लाभान्वित अवश्य होंगे। देखिए, जब भी हम हनुमान चालीसा के उच्चारण की बात करें, हनुमान चालीसा के जीवन में अपने बात करें या हनुमान चालीसा से प्राप्त होने वाले लाभ की बात करें, तो हर पहलू पर हनुमान चालीसा आपका साथ निभाती है। हमारे श्रद्धेय श्री नीम करोली महाराज जी ने भी हनुमान चालीसा के विषय में कई बार अनेक विशेषांकों में अनेकों अनेक अनुभवों में उन्होंने इस बात को साझा किया। महाराज जी, एक ऐसे वाक्य को मैं आपके समक्ष साझा करती हूँ जिससे आपको यह यकीन हो जाएगा कि हनुमान चालीसा से आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। इतना समर्थवान है हनुमान चालीसा। महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति एक महामंत्र है, यानी कि हनुमान चालीसा के अध्ययन को यदि आप गहनता से अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक छंद अपने आप में एक महामंत्र है। और यह बात बहुत सटीक है। हनुमान चालीसा इतनी प्रभावशाली है, आप हनुमान चालीसा का निरंतर जीवन में उपयोग करते हैं तो इसका निरंतर अध्ययन करते हैं तो आपका जो शरीर है, शरीर के समान जो होती है, इतनी शक्तिशाली, इतनी शक्ति प्रदान करने वाली हनुमान चालीसा है। अब देखिए, हनुमान चालीसा कब कब और कैसी स्थिति में पढ़ने पर इसका पूरा पूरा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए, वैसे तो मैं आपको यही कहूंगी कि सदैव ईश्वर के सानिध्य में रहना ही मनुष्य के लिए सबसे बेहतर होता है। जीवन का कैसा भी दौर चल रहा हो, जीवन का कैसा भी समय चल रहा हो, ईश्वर के सानिध्य में रहिए। आपके जीवन में कभी भी कठिनाई बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन इसके साथ-साथ आपको यह भी ग्रहण करना होगा कि समय परिवर्तनशील होता है। समय आपके ही अनुसार आपको फल देता है। अब आपके लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण है, जो मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण समझाती हूँ कि जो माली होता है वह किसी भी पौधे को समय-समय पर जल, खाद प्रदान करता है, समय-समय पर उसका सींचता है। लेकिन माली को यह भी मालूम होता है कि जब ऋतु आएगी, तब इस फल की ऋतु आएगी, तब पौधे में फल प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन जब इसका दूसरी ऋतु आएगी तो इसको जड़ना भी होगा। इसी प्रकार जब आपका समय सही होगा तो उस आपको उसका उचित फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन आपका जो प्रयास करने है वह सही दिशा में करेंगे तो हनुमान चालीसा आपको एक बात यह सिखाती है कि जीवन का मुश्किल से मुश्किल दौर आए, लेकिन ईश्वर का संत कभी मत छोड़िए। ईश्वर का कभी साथ मत छोड़िए। हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति में जब आप इसको पढ़ेंगे तो एक ऐसी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, आपके शरीर में आपको एक ऐसा कंपन होगा, एक ऐसी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। यदि आप सारे तय पढ़ेंगे तो मैंने इस बात को आपसे पिछले विशेषांकों में भी आपके साथ साझा किया कि हनुमान चालीसा को जब आप सहृदय पढ़ते हैं, अंतर्मन से पढ़ते हैं, एक एक पंक्ति को आप मस्तिष्क में गौर करते हुए पढ़ते हैं तो आपके शरीर में एक ऊर्जा प्रवेश करती है जो बहुत अद्भुत है। और निरंतर यह कार्य करने से, निरंतर हनुमान चालीसा को पढ़ने से आप पाएंगे कि सदैव जो ऊर्जा उस समय आपके हृदय में, आपके शरीर में आती है, वह ऊर्जा सदैव आपके साथ रहेगी, आजीवन रहेगी। और वह ऊर्जा एक बहुत ही प्रभावशाली और सकारात्मक ऊर्जा होती है।
तो यह दर्शाती है कि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। आप कोई भी कार्य करें, सदैव ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको जीवन में उन्नति दिलाएंगे। अब देखिए, हनुमान चालीसा के कुछ आपको ऐसे व्यक्तिगत अनुभव में आज बताऊंगी कि उन अनुभवों को सुनकर आपको लगेगा कि कितना प्रभावशाली है श्री हनुमान चालीसा। हमारे कई अनन्य भक्त हमें ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव भेजते हैं। तो एक अनुभव मैं हनुमान चालीसा के विषय में आपको बताती हूँ। यह अनन्य दर्शक जो हैं, वह विदेश के हैं। उन्होंने हमें लिखा कि हमारे कुछ विशेष अंक उन्होंने देखे, महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, और जब इन्हें ज्ञात हुआ कि हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी से संबंधित जानकारी संचित की जाती है, अन्य दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, तो ये हमारे चैनल से जुड़े। इन्होंने अपने अनुभव में लिखा, हमने एक विशेष प्रसारण किया हनुमान चालीसा के विषय पर, और वह विशेषांक जो था वह कब है, अद्भुत विशेष मिलेगा। तो उस विशेषांक को इन्होंने सुना और हनुमान चालीसा के विषय में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। हनुमान चालीसा के विषय में उन्होंने एक विशेषांक में कुछ बातें अपने जीवन में शामिल करी, और उन्होंने कहना था कि ये काफी समय से बहुत एक दौर से गुजर रहे थे, जहाँ पर इनको मानसिक तनाव रहता था। उनका कहना था कि जीवन में मुझे कब कुछ प्राप्त प्राप्त हुआ, सही समय पर सही कार्य हुए, लेकिन मन में एक अशांत सा भाव रहता था। इस अशांत प्रभाव से जब कभी भी स्वयं को अलग करने का मार्ग ढूंढा, इनका कहना कि मैंने जीवन में कभी कुछ हासिल सब कुछ हासिल किया, जीवन में उच्च से उच्च दौर को मैंने देखा, और आज भी समाज सेवा से जुड़े कार्य करता हूँ। तो उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ईश्वर के समक्ष। उन्होंने दर्ज किया, उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्य को भी बड़ी ही सजगता से करती हूँ, लेकिन फिर भी मन में एक अशांत मन और एक अजीब-सी एक उदासी रहती है। इन्होंने अपने विषय में बताया, और हनुमान चालीसा के कुछ प्रभावों को इन्होंने अपने जीवन में शामिल किया। जैसे हनुमान चालीसा का नियंत्रण जीवन में अध्ययन करना और श्री राम जी का जाप करना। कुछ ही दिन पहले मुझे ईमेल प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि जो अशांति का भाव मेरे मन में था, जिस पर उदासी के दौर से मैं गुजर रहा था, इनके जीवन में जो चल रहा था, वह अब धीरे-धीरे उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। उससे उन्हें छुटकारा मिलना शुरू हो गया है, और इस सदैव प्रसन्न रहते हैं और अपने कार्य को और भी सटीकता से, सहजता से, आनंदमय प्रकार से उसे कार्य करते हैं। और उसके लिए उन्होंने हमारे चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया, और मैं हमारे सभी अन्य दर्शकों को इस क्रमांक से एक व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करती हूँ कि सही मायने में यदि आप हनुमान चालीसा के नियंत्रण को उसको लगातार अगर आप अध्ययन करें, तो आपके जीवन में शामिल करते हैं, जोड़ते हैं, तो आप पाते हैं कि आप बहुत सी ऐसे अद्भुत अनुभव होंगे जो जीवन में आपके कभी भी अनुभव नहीं किए होंगे। और एक बात शत प्रतिशत सत्य है, हमारे धर्म शास्त्र भी यह सिखाते हैं कि ईश्वर के सानिध्य में जब आ जाते हैं, तो ईश्वर के सानिध्य से हमारे जीवन में कभी भी निरस्ता नहीं आती। नकारात्मकता के प्रभाव से हम सदैव बचे रहते हैं। यह नकारात्मक प्रभाव धीरे-धीरे हमारे जीवन से शून्य और ओझल हो जाते हैं। तो इसीलिए सदैव आपके जीवन में एक बात को ध्यान रखना है कि जीवन कैसा भी दौर आए, ईश्वर का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना। और एक बात तो आपको यह अपने जीवन निश्चित करनी चाहिए, सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि हम सब महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, उनके चरणों में हमारा शीश नवाते हैं। तो जिसके सर पर हनुमान चालीसा और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद होता है, जिन भक्त पर श्री महाराज जी का इतना प्रेम करते हैं, तो महाराज जी सोचिए आपसे कितना प्रेम करते होंगे। इस पूरी धरा को महाराज जी अपनी अनन्य भक्तों से संचित किए हुए हैं। और एक बात और मस्तिष्क में सोचनी चाहिए कि महाराज जी के अनन्य दर्शक, महाराज जी के अनन्य भक्त आज सृष्टि के हर कोने, हर देश विदेश से आते हैं। और इस जो इस प्रेम धरा का जो प्रवाह है, वह
सभी से होकर गुजर रहा है, तो इसीलिए कोई भी इससे छूटा नहीं है। हम सभी एक दूसरे की सहायता करें, जीवन में जरूरतमंदों के लिए सदैव आगे खड़े रहें और अपने जीवन को और समाज को सदैव एक नई ऊर्जा और एक नया मार्गदर्शन हम एक दूसरे से प्राप्त करें, महाराज जी से प्राप्त करें और उसको इस समाज में प्रवाहित करें। इस प्रकार से हम आपका जीवन जीते हैं तो हम सबके लिए एक उदाहरण बन जाता है। महाराज जी से तो जो आपको हमें हस्तमात है, वह हम सभी के ललाट पर है और उनका आशीर्वाद, उनकी अमोद ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। हम कभी भी हैं, उसको हम कभी भी शब्दों में कह ही नहीं सकते। बस एक जुड़ाव है, एक प्रेम है उनसे जो सदैव और आजीवन बना रहेगा। इसी कामना के साथ यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि महाराज जी का यह आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। महाराज जी का आशीर्वाद आप अपने अनन्य भक्तों पर लगातार बने रहे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के क्रमांक को। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपका भी कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में लिख कर अवश्य बताएं। हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य रूप से देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।